हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ईशानी फाइनेंस। आज हम एलआईसी के एक नए इंश्योरेंस प्लान जीवन आनंद के बारे में बात करेंगे, जिसका प्लान नंबर है 715। एलआईसी के इस प्लान की खास बात यह है कि इसमें आपको लाइफ टाइम रिस्क कवर मिलता है। इसका मतलब ये है कि इसमें आपको लाइफ टाइम इंश्योरेंस मिलता है। कई बार ऐसा होता है कि हमारी एज ज्यादा हो जाती है और उस टाइम पर हमें इंश्योरेंस नहीं मिलता है। तो अगर आप एलआईसी का जीवन आनंद प्लान लेते हैं तो इसमें आपका लाइफ टाइम इंश्योरेंस कवर रहता है। दूसरी खास बात इस प्लान की यह है कि इसमें आपको रिस्क कवर का तो बेनिफिट मिलता ही है, साथ में आपको सेविंग्स का भी बेनिफिट मिलता है। यानी कि कुछ टाइम बाद जो भी आपने प्रीमियम पे किया है वह विद बोनस आपको मैच्योरिटी पर मिल जाता है। इसके साथ साथ यहाँ पर आपको लोन की फैसिलिटी में मिल जाती है, और जो लोग टैक्स बेनिफिट चाहते हैं उनको यहाँ पर प्रीमियम की डिडक्शन भी मिलती है, और साथ साथ मैच्योरिटी पर भी यह इनकम टैक्स से एग्जेम्प्ट है। तो यह कुछ खास बेनिफिट है जो कि आपको एलआईसी के जीवन आनंद प्लान में ही मिलते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले बात आती है कंडीशंस की और रिक्वायरमेंट्स की। तो यहाँ पर अगर हम बात करें मिनिमम एज की, तो इस प्लान को लेने के लिए जो कम से कम उम्र है वो 18 साल की होनी चाहिए। मैक्सिमम एज की यहाँ पर 50 साल की दी गई है। 18 साल से लेके 50 साल तक के व्यक्ति इस पॉलिसी को ले सकते हैं। तो मिनिमम पॉलिसी टर्म इसमें 15 साल की दी गई है। मैक्सिमम पॉलिसी टर्म पर 35 साल है। मिनिमम सम अश्योर्ड गया है 2 लाख रुपए का। उसके बाद यहाँ पर बात आती है मैक्सिमम सम अश्योर्ड की। तो उसकी यहाँ पर कोई भी लिमिट नहीं दी गई है। यह आपकी इनकम पर डिपेंड करता है कि एलआईसी आपकी इनकम बेसिस पर आपको कितना इंश्योरेंस देती है। मैक्सिमम मैच्योरिटी एज की पर 75 साल की दी गई है। यह हमने बात की है कुछ रिक्वायरमेंट्स की। आइए अब एक एग्जाम्पल की मदद से इस पूरे इंश्योरेंस प्लान को समझते हैं। तो यहाँ पर एग्जाम्पल को समझने के लिए हम मान लेते हैं कि जो आपकी एज है वो 35 साल की है, और यहाँ पर आप 5 लाख रुपए का सम अश्योर्ड लेना चाहते हैं। और यहाँ पर हम मान के चलते हैं कि आप जो पॉलिसी टर्म लेना चाहते हैं वो 21 साल की लेना चाहते हैं। तो यहाँ पर अगर हम इसके प्रीमियम की कैलकुलेशन करते हैं तो यहाँ पर जो हमारा ईयरली प्रीमियम आएगा वो होगा 29,252 रुपए का। यह मैंने आपको बेस प्रीमियम बताया है। इसमें आपको जीएसटी ऐड करना होगा जो कि फर्स्ट ईयर में 4.5% होता है, और उसके बाद अभी के हिसाब से 2.25% होता है। तो जीएसटी ऐड करके यहाँ पर फर्स्ट ईयर का जो प्रीमियम आएगा आपका वो होगा 30,568 रुपए, और उसके बाद जो सेकेंड ईयर से आपका जो प्रीमियम होगा वो होगा 29,910 रुपए ईयरली। इसके अलावा अगर आप इस प्रीमियम को मंथली देना चाहते हैं, 3 मंथ में देना चाहते हैं, या फिर हाफ ईयरली देना चाहते हैं, तो वो ऑप्शन भी आपके पास अवेलेबल होता है। तो आइए अब हमारे एग्जाम्पल को समझते हैं। तो यहाँ पर हमारी एज जो है अभी 35 इयर्स की हो चुकी है। तो यहाँ पर हमने जो पॉलिसी टर्म ली है वो हमने 21 इयर्स के लिए ली है। तो हमें 21 इयर्स तक इस पॉलिसी के प्रीमियम की पेमेंट करनी होगी। तो टोटल प्रीमियम हम इसमें जो पे करेंगे विदाउट जीएसटी 6,14,292 रुपए की पेमेंट हम इसमें कर देते हैं। लगातार आपको 21 इयर्स तक इसके पॉलिसी के प्रीमियम की पेमेंट करनी होगी। उसके बाद यहाँ पर जब आपके 21 इयर्स पूरे हो जाते हैं तो इस पॉलिसी की मैच्योरिटी हो जाती है, और मैच्योरिटी के समय आपको इसके मैच्योरिटी बेनिफिट मिलते हैं, जिसमें आपको बेसिक सम अश्योर्ड मिलता है और बोनस मिलता है, और साथ ही साथ फाइनल एडिशनल बोनस मिलता है। यह जो बेसिक सम अश्योर्ड होता है यह आपका फिक्स होता है जो भी आपने चूज किया है। तो हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से हमने जो बेसिक सम अश्योर्ड लिया है वो 5 लाख रुपए का लिया है, जो कि फिक्स होगा और गारंटीड होगा। साथ ही हमें बोनस मिलता है एलआईसी के तरफ से आपकी पॉलिसी में
हर साल बोनस ऐड किया जाता है जो कि LIC के प्रॉफिट का कुछ हिस्सा होता है। ये बोनस LIC की तरफ से गारंटीड नहीं होता है, ये बोनस कम भी हो सकता है और ये बोनस ज्यादा भी हो सकता है। LIC आपके पॉलिसी में हर साल कुछ बोनस ऐड करती है और जब आपके पॉलिसी की मैच्योरिटी होती है तो उस टाइम पर आपके पॉलिसी का बोनस आपको मिल जाता है। इस साथ यहाँ पर आपको फाइनल एडिशनल बोनस भी मिलता है जो कि आपके पॉलिसी की मैच्योरिटी पर दिया जाता है। तो अगर हम यहाँ पर बोनस की कैलकुलेशन करते हैं तो हमें अपने पास्ट ईयर में जो बोनस रेट मिली है उनके हिसाब से कैलकुलेशन करनी होगी। तो यहाँ पर अगर हम पास्ट रेट ईयर में बोनस का रेट देखते हैं तो आपको 46 रुपीज 1,000 रुपए के सम अश्योर्ड पर मिलता है बोनस। तो यहाँ पर यह जो 46 रुपीज है 1,000 रुपए के सम अश्योर्ड पर वह एक ईयर का बोनस है। तो हमें 21 ईयर्स का बोनस कैलकुलेट करना होगा इस रेट से जो कि हमारे एक अजम्पशन के बेसिस पर है। तो हमारे ये जो एस्टिमेट बोनस हो सकते हैं वो होगा 4,83,000 रुपए का। ये मैं आपको फिर से बताना चाहूंगी कि ये बोनस फिक्स नहीं है और ना ही ये बोनस गारंटीड है। ये सिर्फ पिछले ईयर्स के बोनस रेट के अजम्पशन के बेसिस पर कैलकुलेट किया गया है। उसके बाद हम फाइनल एडिशनल बोनस का रेट देखती हैं तो वो यहाँ पर 100 रुपए का है जो कि 1,000 रुपए के सम अश्योर्ड पर होता है। तो फाइनल एडिशनल बोनस आपको 1,000 रुपए का है जो कि 1,000 रुपए के सम अश्योर्ड पर होता है। तो फाइनल एडिशन बोनस आपको हर साल नहीं मिलते हैं, वह केवल एक बार मैच्योरिटी पर मिलते हैं। तो वह बोनस यहाँ पर 50,000 रुपए का हो जाता है। तो यहाँ पर अगर हम टोटल मैच्योरिटी का बेनिफिट देखते हैं तो वह यहाँ पर आपको 10,33,000 रुपए तक का मिल सकता है। यह हमने बात की है मैच्योरिटी के बेनिफिट की। पॉलिसी की मैच्योरिटी होने के बाद इसमें आपका लाइफ टाइम इंश्योरेंस कवर रहता है। जो भी आपका बेसिक सम अश्योर्ड है उतना ही आपका इंश्योरेंस कवर लाइफ टाइम रहेगा। पॉलिसी की मैच्योरिटी के बाद जब भी पॉलिसी होल्डर की डेथ होती है उस टाइम पर जो अमाउंट है वो नॉमिनी को दिया जाता है। तो अब एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं कि अगर इस पॉलिसी होल्डर के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है उस केस में इनके नॉमिनी को क्या क्या डेथ बेनिफिट मिल जाते हैं। यहाँ पर पॉलिसी टर्म के दौरान अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो नॉमिनी को सम अश्योर्ड ऑन डेथ मिलता है, साथ ही बोनस मिलता है और साथ ही अगर कोई फाइनल एडिशनल बोनस है तो वो भी मिलता है। अब सम अश्योर्ड ऑन डेथ क्या है उसके बारे में जानते हैं। तो LIC यहाँ पर कहती है कि अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो उस केस में हम सम अश्योर्ड ऑन डेथ कैलकुलेट करेंगे, जिसके लिए यहाँ पर LIC ने दो कैलकुलेशन बताई है। उन दोनों ही कैलकुलेशन में से जो भी ज्यादा अमाउंट आता है वो आपका सम अश्योर्ड ऑन डेथ होता है। साथ साथ यहाँ पर जितने साल भी आपकी पॉलिसी चली है उतने साल का बोनस आपकी पॉलिसी में ऐड कर दिया जाता है और यह जो भी टोटल अमाउंट आएगा वो डेथ बेनिफिट के रूप में आपके नॉमिनी को मिल जाता है। आइए अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं कि कितना डेथ बेनिफिट यहाँ पर नॉमिनी को मिल जाता है। तो एग्जाम्पल को समझने के लिए हम मान लेते हैं कि जब इस व्यक्ति की एज 39 ईयर्स की होती है या फिर पॉलिसी के 5 साल पूरे हो जाती हैं तो उस टाइम पर अगर उनकी डेथ होती है तो कितना बेनिफिट इनके नॉमिनी को मिलता है। तो यहाँ पर हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से अगर हम सम अश्योर्ड ऑन डेथ कैलकुलेट करते हैं तो सबसे पहले हमें कैलकुलेशन करनी होगी जो भी हमारा बेसिक सम अश्योर्ड है उसका 125% करना होगा। तो हमारा जो बेसिक सम अश्योर्ड है वो 5 लाख रुपए का है, उसका 125% करते हैं तो 6,25,000 रुपए का अमाउंट ये हो जाता है। और दूसरी कैलकुलेशन में हमें जो हमारा एनुअलाइज्ड प्रीमियम है उसका 7 टाइम्स करते हैं तो वो 2,04,764 रुपए का हो जाता है। तो इन दोनों ही कैलकुलेशन में से जो भी ज्यादा अमाउंट होगा वो हमारा सम अश्योर्ड ऑन डेथ हो जाता है। तो हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से 6,25,000 रुपए का हमारा सम अश्योर्ड ऑन डेथ होगा। साथ ही साथ 5 साल का बोनस हमें मिलेगा जो कि 1,15,000 रुपए हो जाता है। जैसे हमने पहले बोनस कैलकुलेट किए हैं
ठीक उसी तरीके से हमने 5 साल का बोनस यहाँ पर कैलकुलेट कर लिए हैं, जो कि 1,15,000 रुपए का हो जाता है। तो यहाँ पर अगर हम टोटल डेथ बेनिफिट की कैलकुलेशन करती हैं, तो लगभग 7,40,000 रुपए का अमाउंट इनके नॉमिनी को मिल जाता है। यह हमने बात तब की है जब पॉलिसी होल्डर की डेथ पॉलिसी टर्म के दौरान होती है, यह फिर मैच्योरिटी से पहले होती है। अगर यहाँ पर पॉलिसी होल्डर की डेथ मैच्योरिटी के बाद होती है, तो उस केस में यहाँ पर बेसिक सम अश्योर्ड दिया बार यहाँ पर आपके पॉलिसी में एक बार प्रीमियम पेड का 105% से कम नहीं होगा, तो यह भी आप अपने प्रीमियम पेड का 105% कैलकुलेशन आप खुद से कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप अपनी पॉलिसी में कुछ एडिशनल बेनिफिट्स भी ऐड करा सकते हैं, जिसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करना होगा, जिसे हम राइडर यहाँ पर कहते हैं। तो आप अपनी पॉलिसी में कुछ ऑप्शनल राइडर ले सकते हैं, जिनके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करना होगा और उसका कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको मिल सकते हैं। तो यहाँ पर आपको 3 राइडर मिल जाती हैं। सबसे पहले है एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर, दूसरा है एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर और तीसरा है टर्म एश्योरेंस राइडर। तो इन तीनों में से ही आप कोई भी राइडर ले सकती हैं, जिसका आपको प्रीमियम पे करना होता है। यहाँ पर अगर हम बात करें क्रिटिकल इलनेस राइडर की, तो अब यहाँ पर LIC ने इस प्लान में से क्रिटिकल इलनेस राइडर को हटा दिया है। यह जो उसके बाद यहाँ पर बात आती है अदर बेनिफिट्स की कि इसमें और कौन कौन से बेनिफिट्स आपको मिल जाती हैं। सबसे पहला बेनिफिट इसमें जो आपको मिलता है वो है सरेंडर का। तो अगर आप अपनी पॉलिसी को सरेंडर कराना चाहते हैं या बंद कराना चाहती हैं, तो पॉलिसी के 1 साल बाद आप अपनी पॉलिसी को बंद भी करा सकते हैं। यहाँ पर बात आती है लोन वैल्यू की, तो आप अपनी पॉलिसी में 1 साल बाद पॉलिसी पर लोन ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर बात आती है फी लुक पीरियड की, तो यहाँ पर कई बार ऐसा होता है कि आप अपनी पॉलिसी ले लेती हैं और पॉलिसी लेने के बाद आपको उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस समझ नहीं आती हैं। तो यहाँ पर आपने जो पॉलिसी ली है आप उस पॉलिसी को कैंसिल भी करा सकते हैं। यहाँ पर आपका जो भी फिजिकल या इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड जब आपको मिल जाता है, उसके 30 दिन के अंदर अंदर पॉलिसी को कैंसिल करा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर बात आती है मोड ऑफ प्रीमियम पेमेंट की, तो यहाँ पर 4 पेमेंट के ऑप्शन मिल जाते हैं। मंथली कर सकते हैं, क्वार्टरली कर सकते हैं, हाफ ईयरली कर सकते हैं या फिर ईयरली कर सकते हैं। यहाँ पर आपको पेमेंट के ऑप्शन मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी होगी, जो भी मंथली पेमेंट मोड है वो आप NACH से करा सकते हैं या फिर सैलरी सेविंग्स स्कीम से करा सकते हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें NACH की, तो NACH में जो भी प्रीमियम की डिडक्शन होती है वो आपके बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिक की जाती है। तो अब यहाँ पर LIC ने इसमें एक मॉडिफिकेशन की है, जिसमें LIC कहती है कि अगर आप मंथली NACH कराती हैं, तो उस केस में आपको 3 महीने का एडवांस प्रीमियम देना होगा। नेक्स्ट बात करेंगे ग्रेस पीरियड की। इस टाइम पीरियड में आप बिना किसी एक्स्ट्रा फीस के पेमेंट कर सकते हैं। यह आपको कुछ एक्स्ट्रा दिन दिए जाते हैं, जिसमें आप अपने प्रीमियम की पेमेंट कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पर आपने ईयरली, हाफ ईयरली या क्वार्टरली ऑप्शन चूज किया है, तो आपको 30 दिन का ग्रेस टाइम पीरियड मिलता है। और अगर आपने मंथली पेमेंट ऑप्शन चूज किया है, तो आपको 15 दिन का ग्रेस टाइम पीरियड मिल जाता है, जिसमें आप अपने प्रीमियम की पेमेंट विदाउट लेट फीस कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको मोड रिबेट भी मिल जाता है। अगर यहाँ पर आप ईयरली पेमेंट ऑप्शन चूज करते हैं, तो उसमें आपको 2% का रिबेट मिल जाता है आपके टैब्यूलर प्रीमियम पर। साथ ही अगर आप हाफ ईयरली पेमेंट ऑप्शन चूज करते हैं, तो उसमें आपको 1% का रिबेट मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पर बात आती है रिवाइवल की, तो कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी पॉलिसी को कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं और कुछ टाइम बाद चाहते हैं कि हम अपनी पॉलिसी को फिर से शुरू कर लें। तो उस केस में अगर आपकी पॉलिसी कभी भी बंद हो जाती है, तो आप अपनी पॉलिसी को फिर से रिवाइवल करा सकते हैं। यहाँ पर आपको 5 साल का टाइम पीरियड दिया जाता है, जिसमें आप अपनी लैप्स पॉलिसी को फिर से शुरू करा सकते हैं।
तो उसके बाद यहाँ पर अगला बेनिफिट जो मिलता है वो है टैक्स बेनिफिट। जो लोग भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं वो इनकम टैक्स के एटीसी सेक्शन में प्रीमियम की डिडक्शन ले सकते हैं। साथ ही यहाँ पर आपको जो भी मैच्योरिटी या डेथ बेनिफिट मिलते हैं वह इनकम टैक्स के सेक्शन 1010D में एग्जेम्प्ट होते हैं। तो यहाँ पर मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो समझ आया है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।